ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 35 को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साईं बाबा सचित्र की जो भी अध्याय हैं उनको एक एक ही कहानी सुनना चाहेंगे या 10 मिनट तो एक अध्याय पढ़ने में लगते हैं। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अध्याय को प्रारंभ करते हैं। काका महाजनी के मित्र। काका महाजनी के मित्र मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए। बाबा को नमस्कार ना करेंगे और ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने बम्बई से प्रस्थान किया। दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद पे पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी और देखकर उनसे कहा, अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनका स्वर प्रायः उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही था। तब उन्होंने अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या मोहिनी थी उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा, निस्संदेह यह स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका से कहा कि दोपहर में तथा विदा लेते समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र फुसफुसाते हुए कहा, भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी वह मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया, बेहतर तो यह होगा कि तुम स्वयं ही बाबा से पूछ लो। बाबा ने पूछा कि क्या कानाफूसी हो रही है। तब उनके मित्र ने कहा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं। बाबा ने कहा कि तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैं तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने 17 रुपये भेंट किए जितने काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया कि अपने बीच जो भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिस पर हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकते हैं। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा सफल होगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी तो दोनों सकुशल बम्बई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चिड़ियां पड़ी थी। एक तीसरी उनके सामने ही फुर करके खिड़की से उड़ गई। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर भी उन्हें विचार आया कि यह उनके भाग्यानुसार ही हुआ है और बाबा ने तीसरी की प्राण रक्षा के हेतु हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया है। काका महाजनी के सेठ। बम्बई में ठक्कर जेठाबाई कानूनी सलाहकार की एक फर्म थी। काका इस फर्म के व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहाँ कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुभूति से ही वापस लौटते। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिका उत्सव के अवसर पर काका के साथ शिरडी जाने का निश्चित किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा ही रहता था, इसलिए वे अपने साथ एक मित्र को लेकर वह तीनों रवाना हो गई। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर अंगूर मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर उन्होंने दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाबा साहेब तरखड़ भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखड़ ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए ही आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें अंगूर अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने का आज्ञा दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ अंगूर मिले। एक तो उन्होंने अंगूर रुचिकर न लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही करी थी, इसलिए वह कुछ निश्चय न कर सके और ना चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए भी उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में ना आता था कि उनके बीजों को क्या करें। मस्जिद के फर्श पर तो थूका जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो ये बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे बीज वाले अंगूर नापसंद है। फिर क्या वह मुझे इसलिए ही लाचार कर सकते हैं। जैसा ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा उनसे कुछ और अंगूर दिए, पर उन्होंने खाया ही नहीं और अपने हाथ में ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वह सब निर्बीज थे। यह चमत्कार की इच्छा रखते हुए थे, इसलिए उन्होंने देखने
को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत जान लेते हैं और मेरी इच्छानुसार ही उन्होंने उन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखंड से जो समीप पे बैठे हुए थे, जिन्होंने भी थोड़े अंगूर मिले थे, पूछा कि किस किस्म के अंगूर तुम्हें मिले। उत्तर मिला, अच्छे बीजों वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो वह सर्वप्रथम अंगूर काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा, आप पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। ये सब प्रमाण भी श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। फिर श्यामा ने बाबा से परिचय कराया, आप ही काका के सेठ हैं। बाबा कहने लगे, ये उनके सेठ कैसे हो सकते हैं, इनके सेठ तो बड़े विचित्र हैं। काका इस उत्तर से सहमत हो गए। अपना हट छोड़कर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट आए। मध्याह्न आरती के समाप्त होने के उपरांत बाबा से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए उन्होंने मस्जिद में आए और श्यामा से उनकी कुछ सिफारिश की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक सनकी मस्तिष्क वाला सभ्य पुरुष था जो स्वस्थ और धनी भी है और शारीरिक तथा मानसिक व्यथाओं से मुक्त होने पर भी स्वतः अनावश्यक चिंताओं में डूबा रहता है। व्यर्थ में ही यहाँ वहाँ भटक कर आशान बना रहता है। कभी वह स्थिर, कभी चिंतन में रहता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे दया आ गई है और मैंने उससे कहा कि कृपया आप पर अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही एक निर्दिष्ट स्थान चुन लें। इन शब्दों से ठक्कर को समझ आ गया कि यह सर्वथा मेरी ही कहानी है। उनकी इच्छा थी कि काका भी हमारे साथ ही लौटे। बाबा ने उनका ऐसा विचार जानकर काका को सेठ के साथ ही लौटने की अनुमति दी। किसी को विश्वास न था कि काका इतने शीघ्र शिरडी से प्रस्थान कर सकेंगे। इस प्रकार ठक्कर को बाबा द्वारा विचार जानने का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका को 15 रुपये दक्षिणा मांगी और कहने लगे कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उसे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और ना तो मैं प्रत्येक से मांगता ही हूँ। जिसकी ओर ईश्वर उंगली दिखाते हैं उससे ही मांगता हो, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसी से दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धनोपार्जन के निमित्त ही होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया गया तो उसका दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो। इसलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान की बढ़ जाते हैं। 1, 2 और 10 गुना लो। इस शब्दों को सुनकर श्री ठक्कर ने अपना संकल्प भूलकर बाबा को 15 रुपये दिए। उन्होंने सोचा कि अच्छा ही होगा जो शिरडी में आ गया। यहाँ सब मेरी शंकाएं नष्ट हो गई और मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो गई। ऐसे विषयों में बाबा की कुशलता बड़ी अद्वितीय थी। यद्यपि वे सब कुछ करते थे फिर भी उनसे सबसे अलिप्त रहते थे। नमस्कार करने या ना करने वाले दोनों ही उनके लिए एक समान थे। उन्होंने कभी भी किसी का अनादर नहीं किया। यदि भक्त उनका पूजन करते तो उन्हें कोई प्रसन्नता ना होती और ना यदि कोई उनकी उपेक्षा करता तो कोई दुख ना होता। वह सुख दुख की भावना से परे हो चुके थे। अनिद्रा। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वह सोने लगते उन्हें स्वर्गवासी पिता के स्वप्न आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते हुए दिखने लगते। इससे निद्रा भंग हो जाती और रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता जिससे वह सो नहीं पाते थे। एक दिन बाबा के एक भक्त ने उन्हें इस विषय में परामर्श दिया। उन्होंने उनसे कहा कि संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी उदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक उदी की पुड़ी देकर उनसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रांगण नींद आने लगी। यह देखकर उन्होंने महान आश्चर्य हुआ और आनंद प्राप्त हुआ कि यह क्रम चालू रखकर वह साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार में उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ किया। प्रत्येक गुरुवार को वह हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वह अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार निवासी के बालाजी पाटिल के पास गए, जहाँ संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप
फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे हैं। घर के लोग भी घबरा गए हैं। परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साई ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वह एक प्याले में दूध लाए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रख दिया। उन्होंने इस प्रकार संबोधित कहने लगे, बाबा, आप फुफकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप हमें भयभीत करना चाहते हैं? यह दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उनके समीप बैठ गए। अन्य कुटुंबजन तो बहुत घबरा गए थे। उनकी समझ में ना आ रहा था कि अब क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर ही वहाँ उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको मेरे द्वारा बोली गई साई सच्चरित्र के अध्याय पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।